रायगढ़ जिला भाजपा द्वारा आज रायगढ़ के नगर निगम ऑडिटोरियम में मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान एवं प्रदेश मंत्री यूथ आइकॉन पी चौधरी सेमिनार में शामिल हुए। इस सेमिनार में जिले भर से सैकड़ों की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरा ऑडिटोरियम भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था, जहां तीनों वक्ताओं ने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के विषय में सेमिनार को संबोधित किया। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, आगमन हो चुका है। आज के इस मोदी 20 पुस्तक पर आधारित सेमिनार कार्यक्रम में हम अपने सभी अतिथियों को मंच पर जी कार्यक्रम में उपस्थित यशस्वी एवं प्रखर संबोधन से वे युवाजनों सहित 20 जो हमारे देश के साहब ने लिखा है कि मोदी जी ने 20 सालों में किस तरह के आर्थिक रिफॉर्म किए, आर्थिक सुधार के काम जी ने आर्टिकल लिखा है। तो दोस्तों एक इस तरह की किताब है, ये मैं पहले आप सब लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। दोस्तों मोदी जी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि एटीट्यूड में परिवर्तन वाली लाइन। ये लाइन उन्होंने 2017 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर से कहा था कि सब चलता है कि एटीट्यूड को हमको छोड़ना पड़ेगा और सब कुछ बदल सकता है, इस एटीट्यूड के साथ हमको काम करना पड़ेगा। शहर के क्षेत्रफल से अगर मैं तुलना करूं, अहमदाबाद शहर के अगर क्षेत्रफल से मैं तुलना करूं तो अहमदाबाद शहर के क्षेत्रफल से 1.5 गुना एरिया में कच्छ के रेगिस्तान में यह रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। दोस्तों इसके लिए 34,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होगा। हम पूरे रायगढ़ जिला के सारे पावर प्लांट, जांजगीर चांपा जिला के सारे पावर प्लांट, कोरबा जिला के सारे पावर प्लांट, हम बागों का हाइडल प्रोजेक्ट भी ले लें, हम रायपुर जिला के सारे पावर प्लांट को ले लें, तब भी 34,000 मेगावाट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। एक सिंगल प्रोजेक्ट से 34,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होगा और इस प्रोजेक्ट की जो तार लग रहा है, वायर लग रहा है, उससे पूरी धरती का 7 राउंड बनाया जा सकता है, 7 राउंड किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने किया है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत आसान था उस 1.5 लाख करोड़ को कहीं पर भी बांट लेना और वोट बैंक ले लेना, वोट ले लेना, लेकिन नहीं, इस देश के लिए जो जरूरी है, इस देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए जो जरूरी है, इस देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, सुपर पावर बनाने के लिए, ग्लोबल पावर बनाने के लिए, वैश्विक शक्ति बनाने के लिए जो जरूरी है, इसके लिए हमारा नेतृत्व कार्य करता है। ये मोदी जी के नेतृत्व की विशेषता है। विकासमय होगा। इतना शानदार आयोजन रायगढ़ में लोग याद करेंगे जब पासवान जी जैसे, गुरु प्रकाश पासवान जैसे वक्ता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ओम प्रकाश चौधरी जैसे अपनी बातों को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत करने वाले प्रदेश के प्रवक्ता हों और आप सबकी गणना में उपस्थिति हमारे जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल गिरदकला क्षेत्र के हैं। कोई खेल और वैश्विक आध्यात्मिक क्षेत्र और के दिग्गज खेल जगत में सितारे पीवी सिंधु, आध्यात्मिक जगत के शीर्ष गुरु जग्गी वसुदेव की। मोदी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है, उनके क्षेत्रों के काम करने का तरीका इतना अलग अलग है। एक नेता के रूप में, एक विचारक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय छवि के रूप में और उनके एक अपराजेय योद्धा के रूप में जब देखते हैं हम लोग, हम जैसे कार्यकर्ता देखते हैं कि कैसे लगातार परिवर्तन, वो सब परिवारवाद से ग्रसित है। बिहार की जितनी पार्टियां हैं परिवारवाद से ग्रसित है। लोगों को मालूम है कि अगला मुख्यमंत्री या प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी है। जहाँ परिवारवाद नहीं चलता, एक छोटा कार्यकर्ता गांव से निकल के इस प्रदेश में, इस देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी में भी बैठ सकता है अपनी मेहनत की बदौलत। 4 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, रोज एक स्कैंडल, एक भ्रष्टाचार। और मनमोहन सिंह की सरकार की भी ये हालत थी, आधे मंत्री जेल में थे और आधे मंत्री बेल में रहते थे। ये स्थिति 4 से 14 के बीच बना। आज देख लीजिए आप, 8 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर एक आरोप लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार के 8 साल में एक आरोप विपक्ष के लोग नहीं लगा सकते। ये मोदी जी चाहता हूँ कि मोदी जी ने
किस प्रकार इस देश के अंदर एक निर्णायक वातावरण का निर्माण किया। संगठन मंत्री के रूप में 1950 जो देश में अभी तक नहीं हुआ, जो 70 साल तक हम तरसते रहे, उस 70 साल के तरसने को 60 साल में उन आशाओं को पूरा करने का काम यदि कोई व्यक्ति कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और मुझे लगता है 11 करोड़ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देने का काम, प्रधानमंत्री आवास में 2 करोड़ लोगों को आवास देने का काम, एक तरफ प्रधानमंत्री आवासहीन को आवास दे जा रहे हैं, 2 करोड़ आवास बंट रहे हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहता है कि आवास की जरूरत नहीं है, यहाँ तो नरवा गरवा घुरवा बारी चलेगा, आवास गरीबों का नहीं बनेगा। प्रश्न आप करेंगे, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। जो उस दायित्व में बैठा है वो किनारे नहीं कर सकता। खुलेआम शराब की नदियां बह रही है, कोयले में खुलेआम 25 रुपए की वसूली हो रही है, रेत में खुलेआम डकौती हो रही है, नदियों को बेचा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक किसी राज्य में हो सकता है क्या? कोई प्रेरणा मिली है क्योंकि मोदी जी को काफी नजदीक से देखने का अवसर मिला, उनके साथ काम करने का, समझने का अवसर मिला। वो जितना कठोर दिखते हैं, जितना ऊपर से मजबूत दिखते हैं चट्टान की तरह, उनका दिल उतना ही कोमल है, उतना ही नरम मिल जाएगा। मैंने मोदी जी हमारे वो फाउंडेशन जो मोदी जी ने रखा है, इस देश में आने वाले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, गरीब, दलित वर्ग आज मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर महीने। और उसी उपलक्ष्य में एक पुस्तक का विमोचन था जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे। और इस पुस्तक में हमने बताया है, हमने देखा है कि किस प्रकार मोदी जी ने बहुत ही इफेक्टिवली पिछले 8 वर्षों में भारतीय राजनीति के व्याकरण को, भारतीय राजनीति के तौर तरीकों को बदलने का काम किया है। आज इस देश में राजनीति में जो जातिवाद का कैंसर था, जो अपराध का कैंसर था, जो भ्रष्टाचार का कैंसर था, वो आज बदल रहा है। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति आ रही है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की राजनीति आ रही है। आखिरकार देश को इतना समय लग गया, 75 साल का समय लग गया कि एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज की महिला को संविधान के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर पहुंचाने की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, कैबिनेट में भागीदारी की बात हो, आज देश नई प्रगति कर रहा है। और 15 अगस्त को जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृतकाल का एक मार्ग प्रशस्त किया है, हम सबको 5 प्रण दिए हैं। मुझे लगता है कि रायगढ़ और खास तौर की छत्तीसगढ़ का इसमें एक विशेष भूमिका रहने वाला है कि जब हम न्यू इंडिया की बात करेंगे तो न्यू छत्तीसगढ़ के साथ साथ हम उस दिशा में प्रशस्त करेंगे। आप सबका बहुत बिहार की जातिवाद के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमने बताया, देखिए मैंने तो भाषण में भी कहा कि जो बिहार में जो दल, जो पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक न्याय की बात करते थे, जो जातिगत जनगणना की बात करते थे, उठा के देख लीजिए आप, बिहार सरकार में उनको मौका मिला। वो कहते थे कि हम जातिगत जनगणना इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि गरीबों को, जिन जातियों को सम्मान नहीं मिला है, जिन जातियों को भागीदारी नहीं मिली, हम देंगे। लेकिन जब मौका मिला उन लोगों को तो उन्हीं को एक वर्ग, एक समुदाय, एक परिवार के आगे निकल नहीं पाए। अपनी बहन को राज्यसभा भेजते हैं, अपने भाई को मंत्री बनाते हैं, खुद उप मुख्यमंत्री बनते हैं, खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। इसीलिए इस परिवारवाद, अपराध, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के कैंसर से राजनीति को मुक्त करना आप भी मानते हैं ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है मुकेश की। ये सरकार कोल माफिया की सरकार है, ये शराब माफिया की सरकार है, ये रेत माफिया की सरकार है। जहाँ कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग के लिए आईपीएल की तरह ऑक्शन होता है, ऐसी सरकार है। जिस सरकार ने 3.5 साल में एक भी डेवलपमेंट के काम नहीं किए, विकास अधूरा है, जन घोषणा पत्र के अधूरे हैं। इन्होंने रोजगार की बड़ी बात की थी, शराबबंदी की बात की थी, आज तक अधूरा है। रोजगार में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रोजगार दिया है, घर पहुंच शराब पहुंचाने के लिए नवयुवकों को अवसर दे दिया है, वो नवयुवक रोजगार पा रहे हैं। दूसरा गोबर बीनने का काम हो रहा है, वो रोजगार पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी के नारे के सिवाय जो खोखला है, जो झूठा है,
जो जिसमें करोड़ों लोगों का भ्रष्टाचार है। ना गौठान में गाय है, ना गौठान में 70-80 लाख खर्च करने के बाद कोई रिजल्ट मिला। ये सिर्फ और सिर्फ गौशाला से गोबर खरीद के व्यवसाय कर रहे हैं। गरीबों का शोषण हो रहा है और करीब करीब हजारों करोड़ रुपए इसमें खर्च हो गए। ये ऐसी सरकार है जिसने 4.25 साल होते होते 16 लाख आवास आए थे केंद्र से। उस 16 लाख आवास में 10-12 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता। उस 16 लाख आवास को लौटाने वाली सरकार है। ये सरकार के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि 1 मिनट भी इसको पद में बने रहने का अधिकार नहीं है। 2800 रुपये कुंटल में धान खरीदेगी सर, बड़ा बात मान रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आज समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रही है। उसके पहले हम लोग भी 300 रुपये का बोनस देते थे। उन्होंने बहुत झटका मारा कि 2 साल का बोनस नहीं दिया, इसलिए सरकार बदल दो। आज वो 2 साल का बोनस कहाँ है भूपेश जी? ये न्याय योजना जो चला रहा है राजीव गांधी के नाम पे, मैं बोलता हूँ ना, 2 साल का बोनस देने का वादा जन घोषणा पत्र में किया था, जो हमने नहीं दिया था। वो आज तक 2 साल का बोनस अभी तक भूपेश बघेल ने नहीं दिया था। जनता भी सवाल पूछेगी ना भाई। छत्तीसगढ़ ये मुख्यमंत्री का कार्ड क्या है आपके पास, भाजपा के पास? हमारे पास सब छत्तीसगढ़िया हैं यार, कि आप छत्तीसगढ़िया नहीं हो। यहाँ जितने लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ वो छत्तीसगढ़िया है। कोई अलग से भूपेश की परिभाषा में गिल्ली डंडा भौरा खेलने से छत्तीसगढ़िया नहीं होता। गिल्ली डंडा भौरा हजारों साल से संस्कृति है छत्तीसगढ़ का। गेड़ी चढ़ना हमारी संस्कृति है। कोई भूपेश ने सिखाया है क्या? क्या मुख्यमंत्री आदिवासी होने का कुछ बात है? देखिए, कौन, मैं पहले बता चुका हूँ कि मुख्यमंत्री आदिवासी हो, ओबीसी हो, समाज हो, पीड़ा हो, सब हो। एक बार चुनाव हो जाएगा, हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। 1 मिनट का काम है। गुटबाजी हावी है, इसके पर क्या कहेंगे? कद बढ़ेगा जिस हिसाब से अब भारतीय जनता पार्टी ऊपी को हर जगह जगह भेज रही है, तो ऊपी को क्या है? सभी कार्यकर्ताओं का उपयोग जहाँ जहाँ आपके बीजेपी के छत्तीसगढ़ का ट्विटर को देखेंगे तो 10 में से लगातार खाली आपको ऊपी के ही ट्वीट दिखेंगे, या तो रिट्वीट दिखेंगे और एक योजना के तहत जिले में भेजा सक्रिय है, वो सक्रिय है। गुटबाजी बहुत हावी है भाजपा में, ऐसा छोटा मोटा चलता रहता है। परिवार बढ़ता जाता है तो ऐसा होता है। भूपेश ने आपको राज्यपाल बनने की बधाई दे दी है, बोला कि आपका बिहार में बेस्ट जैसा होगा। सब 24 घंटा भगवान से यही मनाते रहते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से बाहर चला जाऊँ। मगर नोट कर लो, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, छत्तीसगढ़ में ही रहूँगा जब तक ये सरकार। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा अगली बार? अरे कोई भी रहेगा, चलता है। कमल निशान तो रहेगा। धन्यवाद।